नमस्कार साथियों, प्रशांत सर साइकोलॉजी के सेशन में आपका स्वागत करता हूं। काउंसलिंग और गाइडेंस में आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, डिसेबिलिटी एंड इंक्लूजन। समावेशीकरण की ये साथियों पहल है और समावेशीकरण में जो है बच्चों का समावेशीकरण हम कैसे कर सकते हैं। समावेशीकरण का जो कॉन्सेप्ट है इंक्लूजन का, वो क्या है, और लास्ट में हम ये भी बताएंगे कि कौन कौन से पहल किए गए हैं स्कूल्स के द्वारा बच्चों के एजुकेशन के लिए। पहले मैं आपको एक नज़र इस डिसेबिलिटी पे डालता हूँ कि पूरे देश में जितने भी बच्चे डिसेबल हैं, या अगर हम यूनिसेफ के डाटा पे बात करें तो यूनिसेफ कहता है कि करीब करीब 9 मिलियन, मतलब 9 मिलियन से भी ज़्यादा पूरे वर्ल्ड वाइड बच्चे जो हैं वो डिसेबल्ड हैं। और डिसेबिलिटी जो है एक बहुत बड़ा कारण बनती है बच्चों के एजुकेशन को लेने में। बच्चे जो है डिसेबिलिटी के चक्कर में या डिसेबिलिटी के होने के कारण जो है वो स्कूल नहीं जा पाते हैं और एजुकेशन से वंचित रह जाते हैं। इस चीज़ का अंदाज़ा अभी अब लगा होगा 2 सालों के अंदर, जब कोरोना आया है, जब सभी बच्चे घर पे बैठे हुए। लेकिन घर पे बैठ के वे बच्चे तो पढ़ाई कर पा रहे हैं जिनके पास मोबाइल की सुविधा है, जिनके पास कंप्यूटर है, लैपटॉप है, वे बच्चे तो ऑनलाइन क्लासेस कर पा रहे हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे घर हैं, ऐसे बच्चे हैं, ऐसे माता पिता हैं जिनके पास बेहतर मोबाइल नहीं है, और वे बच्चे कैसे एजुकेशन को ग्रहण कर पा रहे होंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अब हम साथियों यहाँ पे दो अलग अलग चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। एक तो बच्चे जो है एजुकेशन से वंचित रह जाते हैं, दूसरा डिसेबिलिटी जो है वो कितना बड़ा प्रभाव डालती है उन बच्चों को एजुकेशन नहीं लेने के लिए। हम इन दो पॉइंट्स को पहले क्लियर करेंगे। और चूंकि ये इंक्लूसिव एजुकेशन का जो है आपको पूरा टॉपिक है, जिसमें हम आपको इंक्लूजन के बारे में बताएंगे, और बच्चे बहुत सारे इनविजिबल हैं, अदृश्य बच्चे हैं जिनको कोई देख नहीं पाता है, सोसाइटी में उनकी विजिबिलिटी नहीं बन पाती है, सोसाइटी में उन बच्चों का पार्टिसिपेशन नहीं बन पाता है। यह एक बहुत बड़ी समस्या है साथियों। बच्चे जो है कई लेवल पे जो है डिसेबिलिटी के शिकार होते हैं। फिजिकल लेवल पे होते हैं, मानसिक लेवल पे होते हैं, या सामाजिक लेवल पे भी जो है वो एक तरह से असक्षमता या डिप्राइव्ड बच्चे की कैटेगरी में आते हैं, जो बच्चे सामाजिक तौर पे भी पिछड़ जाते हैं। अब साथियों अगर हम बात करें फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटी की, तो ये सीधा जो है बच्चे को प्रभावित करती है उनके सीखने की प्रक्रिया से। अगर बच्चा किसी न किसी प्रकार से शारीरिक डिसेबिलिटी से ग्रसित है, तो एक तो स्कूल तक पहुंचने की जो है उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, स्कूल नहीं पहुंच पाता है, और इसके कारण में वह पढ़ाई नहीं कर पाता। हालांकि दिल्ली की अगर सिचुएशन हम बात करें तो यहाँ पे आज पंजाब केसरी, आज मतलब हम बात करें तो पंजाब केसरी का एक रिपोर्ट आया है, और आज 13 अगस्त सन 2021 है। यहाँ पे मनीष सिसोदिया ने पहल किया है साउथ दिल्ली के कुछ स्कूल्स में, जहाँ पे बच्चों के लिए जो डिसेबल फ्रेंडली स्कूल होगा, वहाँ पे बच्चों को जो है सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी, और एक तरह से ये इनिशिएटिव भी लिया गया है। हालांकि डिसेबल बच्चों के लिए स्कूल्स में सुविधाएं दी जा रही हैं, लेकिन क्या पूरे देश के लेवल पे, क्या पूरे स्कूल के लेवल पे ये सुविधाएं मिल पा रही हैं, अभी एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या सभी स्कूलों में ये सुविधाएं हैं, तो यह कह पाना बहुत ही मुश्किल है। अब साथियों आते हैं जैसे मेंटल डिसेबिलिटी है। मेंटल डिसेबिलिटी में जिन बच्चों का जो आईक्यू है, यहाँ पे इन बच्चों का आईक्यू करीब करीब इंटेलिजेंस कोशेंट जो है 70 से कम होता है, और कहीं ना कहीं बच्चे जो है मानसिक मंदन के शिकार हो जाते हैं, और एजुकेशन जो है एक सर्टेन लिमिट तक ही ले पाते हैं, या बहुत ज़्यादा उनकी एक्टिविटी, उनकी सोचने समझने की जो प्रक्रियाएं हैं वो बाधित हो जाती हैं। अब वे बच्चे आते हैं साथियों यहाँ पे, एक बच्चे जो दूसरे होते हैं जो आईक्यू की प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन लर्निंग की प्रॉब्लम है। बच्चे जो है अधिगम नहीं कर पाते हैं। अधिगम में अलग अलग तरह से वो अधिगम की समस्याओं से फेस करते रहते हैं। जैसे आप लोगों ने डिसलेक्सिया वाली बीमारी सुनी होगी, यहाँ पे बच्चा जो है डिसलेक्सिक है। अब बच्चे को जो है प्रॉब्लम आ रही है, या डिस्ग्राफिया की प्रॉब्लम होती है, राइटिंग की प्रॉब्लम होती है, पढ़ने की प्रॉब्लम होती है, बोलने की प्रॉब्लम होती है, बच्चे को समझ में नहीं आता है। अगर यहाँ पे मान लीजिए 6 लिखा हुआ है तो बच्चे को जो है 9 समझ में आता है। ढेर सारी लर्निंग डिसेबिलिटी है, और हम अलग अलग डिसेबिलिटीज़ पे भी, इंक्लूसिव एजुकेशन पे भी अलग अलग हम टॉपिक पे आप लोगों को चर्चा करके अलग अलग समय में हम अलग अलग टॉपिक्स पे बताते रहेंगे कौन कौन सी डिसेबिलिटीज़ होती हैं बच्चों में, क्या क्या बच्चों की समस्याएं होती हैं। हम उन सारे पे अलग अलग वीडियोज़ भी बनाएंगे डिसेबिलिटी से रिलेटेड। आज जो है इंक्लूसिव एजुकेशन में हमें ये बताना है कि बच्चे शिक्षा क्यों नहीं ग्रहण कर पाते हैं, बच्चों को एजुकेशन लेने में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, और पेरेंट्स को कितनी बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अधिगम की असक्षमता में बच्चा जो है बहुत स्ट्रगल करता है, और अल्टीमेटली वो सीख नहीं पाता है। सीखने के कुछ भागों में वो स्ट्रगल करता रहता है। जैसे पढ़ने की प्रॉब्लम है, वो पढ़ ही नहीं पाता है, समझ नहीं पाता है,
उसको जो है लिखने की प्रॉब्लम है, लिखने में जो है प्रॉब्लम आती है। डिसेबिलिटी को जो है, इस तरह की डिसेबिलिटीज़ को जो है वो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम के कारण डिसेबिलिटी मानते हैं, जो तंत्रिका तंत्र में कुछ प्रॉब्लम हो जाने के कारण जो है बच्चे को पढ़ने में, समझने में कठिनाई होने लगती है साथियों। अब इन बच्चों के लिए हमें उपाय क्या करना है, अगर हम एक कंक्लूजन के तौर पे देखें कि भाई क्या उपाय है, हमारे देश में क्या रास्ते हैं, तो एक तो ये उपाय है कि जितने भी स्कूल्स हैं वो डिसेबल फ्रेंडली बने। सरकार इसके ऊपर काम कर रही है, राइट टू एजुकेशन एक्ट भी इस पे बहुत ही पहल कर रहा है और बहुत सारे स्कूल्स में ऐसी सुविधाएं दी गई। दूसरा जो है, इंक्लूसिव एजुकेशन को बढ़ावा भी दिया गया है। स्कूल्स जो है अब उन बच्चों को इंटरटेन कर रहे हैं, उन बच्चों को पूरा का पूरा सपोर्ट करने में लगे हुए हैं जो बच्चे डिसेबिलिटी से ग्रसित हैं। तीसरा यह है कि समाज का, समुदाय का और सरकार का इसमें और भी ज़्यादा पहल होना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे जो होते हैं इनका आईक्यू खराब नहीं होता है, इनके सोचने और समझने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। ये भी, इनको भी हमें सामान्य बालकों की तरह ट्रीट करना चाहिए जैसे हम सामान्य बच्चों को ट्रीट करते हैं। हम जो है समाज में इनको विभेदित करना शुरू कर देते हैं, इस कारण एक बहुत बड़ी समस्या आती है। एनसीईआरटी ने बहुत बड़ी पहल की कि इन बच्चों के सामने अब हम स्पेशल चाइल्ड या कुछ इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे जहाँ पे विकलांगता, दिव्यांगता या दिव्यांग बच्चे आते हैं, इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। अब हम जो है इनको स्पेशल नीड्स एजुकेशन के कैटेगरी में रखते हैं, जिसमें हम ये कहते हैं कि भाई सभी बच्चों की अपनी अपनी स्पेशल ज़रूरतें हैं, उनको शिक्षा ग्रहण करने के लिए उनको स्पेशल तरीके से ट्रीट करना चाहिए। वो कोई भी बच्चा हो सकता है, तो एक तो स्पेशल नीड एजुकेशन को हमें बढ़ावा देना है, इन बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका देना है, समुदाय, समाज और सरकार को इसमें पहल करनी है। इसके साथ साथ जो इक्विपमेंट्स है, किसी को सुनने में प्रॉब्लम है, किसी को देखने में प्रॉब्लम है, किसी को चलने में प्रॉब्लम है, उन इक्विपमेंट्स को सरकार जो है ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करे, बजट खर्च करे अपने पूरे शिक्षा की पॉलिसी का, जहाँ पे इन बच्चों को जो है हम ये सारी सुविधाएं एक्सेस करा सके, जिससे बच्चा जो है बेहतर तरीके से सीख सके और कदम में कदम मिला करके आगे जा सके। बच्चे को जो है हर जगह मौका दें, इसको आगे बढ़ने के, क्रिएटिविटी की फील्ड में, टैलेंट की फील्ड में अपने टैलेंट को, क्रिएटिविटी को ये शो कर सके। इस तरह के मौके हमें लगातार देने हैं साथियों। तो इस तरह से डिसेबिलिटी के फील्ड में हम आप सभी लोगों को साथियों अलग अलग डिसेबिलिटीज़ के ऊपर हम वीडियोस बनाते रहेंगे। फिजिकल डिसेबिलिटी, मेंटल डिसेबिलिटी, मेंटल रिटार्डेशन क्या है, लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है, ऑटिज्म क्या है, ढेर सारी बच्चों की बीमारियां होती हैं और उन पेरेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा जिनके बच्चे इस प्रॉब्लम से ग्रसित हैं। और आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी काउंसलिंग मिलेगी, बहुत सारी गाइडेंस भी मिलेगी, जिससे हम उन बच्चों को मदद कर सकते हैं। तो साथियों, ये चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको आगे की वीडियोस भी मिलती रहेंगी और लगातार हम आपके बीच में इंक्लूसिव एजुकेशन, काउंसलिंग और गाइडेंस को लेकर के जो प्रॉब्लम्स हैं उससे रिलेटेड वीडियोस हम लेकर के आते रहेंगे। थैंक यू।